दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, गेंदबाजों ने किया क्लीन स्वीप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 47वें महामुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ इतिहास रचा और इस मुकाबले को दमदार तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम किसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला ऋषभ पंत ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पृथ्वी शॉ, तो उनके साथ थे जैक फ्रेजर। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पृथ्वी शॉ ने पहले ओवर की पहली बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया मिड विकेट की तरफ। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शॉट खेले, लेकिन यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ही अरोरा ने पृथ्वी शॉ का विकेट लिया। फिल साल्ट के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अभिषेक पोरेल, जहां पर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि स्टार्क्स डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे। यहां पर एक बार फिर फ्रेजर ने शॉर्ट गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की पांचवी बॉल पर स्टार्क्स ने फ्रेजर का विकेट लिया। इनको यहां पर अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सई होप, जहां पर होप ने भी चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर अरोरा की गेंद का शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर होप अरोरा की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि 3 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने आए कप्तान ऋषभ पंत, जहां पर ऋषभ पंत ने भी चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार शॉट खेला। कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा की गेंद का अभिषेक पोरेल ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और थर्ड मैन के ऊपर से चौका देखने को मिला। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल जो कि सुनील नारायण डालने आए थे, ऋषभ पंत ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर ही हर्षित राणा ने अभिषेक पोरेल का विकेट लिया। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 15 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान का साथ देने मैदान पर उतरे अक्षर पटेल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार साझेदारी करी। 10वें ओवर की पहली बॉल पर अरोरा ने पंत की गेंद ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ यहां पर ऋषभ पंत ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पटेल ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल ने एक बार फिर शॉर्ट गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार कवर पॉइंट की तरफ इन्होंने चौका जड़ दिया। 10 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 90 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन यहां पर 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान का विकेट लिया।
इनको भी अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 20 बॉलों पर 27 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अक्षर पटेल का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, जहां पर स्टब्स भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 13वें ओवर की पहली बॉल पर ही वरुण चक्रवर्ती ने स्टब्स को भी साल्ट के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अक्षर पटेल का साथ देने मैदान पर उतरे कुमार कुसाग्रा, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नरेन ने अक्षर पटेल का विकेट लिया, इनको भी LBW कर दिया, जो 21 बॉलों पर 15 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में यहाँ पर साथ देने मैदान पर उतरे कुलदीप यादव ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का एक बार फिर कुलदीप यादव ने शानदार आगाज किया और दमदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण ने कुसाग्रा का विकेट लिया। साल्ट के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे राशिक शर्मा, जहां पर राशिक शर्मा ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव ने दमदार शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और दमदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर राशिक शर्मा ने भी शानदार शॉट खेला। शॉर्ट गेंद के जरिए यहां पर इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन साझेदारी करी, लेकिन यहां पर 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा ने राशिक शर्मा का विकेट लिया। कप्तान अय्यर के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 10 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे विलियम्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। आखिरी ओवर की पहली बॉल जो कि रसले डालने आए थे कुलदीप यादव ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में अपने 9 विकेट खोने के साथ ही 153 रन बना दिए। यानी कि अब 154 रनों का टारगेट कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे फिल साल्ट के साथ सुनील नरेन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट ने पहली गेंद पर ही चौके के साथ अपना खाता खोला। तो तीसरी बॉल पर इन्होंने विलियमसन की गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सुनील नरेन ने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार चौके के साथ यहां पर अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी बॉल जो कि एक बार फिर विलियमसन डालने आए, फिल साल्ट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। स्विक शॉट के जरिए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ और दमदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर साल्ट ने कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर सुनील नरेन ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और यहां पर कवर पॉइंट की तरफ इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल जो कि खलील अहमद डालने आए थे, फिल साल्ट ने कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर साल्ट ने खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और छक्के के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से चौका जड़ दिया। यानी कि टीम का स्कोर पावर प्ले में ही 80 रनों तक पहुंचा था। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने सुनील नरेन का विकेट लिया। फ्रेजर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रिंकू सिंह, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रिंकू सिंह ने भी 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला
तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर साल्ट ने कुलदीप की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन यहां पर 9वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने सेट बल्लेबाज फिल साल्ट का विकेट लिया। उनको यहां पर LBW कर दिया, जो 33 बॉलों पर 68 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर उतरे सर्रेस अय्यर। तो पर 9 ओवर तक टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर विलियमसन ने रिंकू सिंह का विकेट लिया। कुलदीप यादव के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे वेंकटेश अय्यर, जहां पर 11वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि अक्षर पटेल डालने आए थे, अय्यर ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप की गेंद का वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर राशिक शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया, यानी कि यहां पर 13 ओवर तक ही टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का अय्यर ने शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर सर्रेस अय्यर ने कुलदीप की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 70वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि राशिक शर्मा डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे वेंकटेश अय्यर ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्के के साथ इस मुकाबले को अपने नाम पर किया, यानी कि यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मात्र 16.3 ओवर में ही टारगेट को चेस किया और अपने 3 विकेट खोने के साथ ही मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।